नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज हम डिस्कस करेंगे एयरपोर्ट इन इंडिया के बारे में। ये एयरपोर्ट डोमेस्टिक भी हो सकते हैं और इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हो सकते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया लेंगे हिस्ट्री का, उसके बाद पूरी लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि एग्जामिनेशन में कभी कभी आपने वनडे एग्जामिनेशन देखा होगा, तो उसमें कभी कभी आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि अच्छा, अगर आप ये बता सकते हो तो बताओ कि दिस पर्टिकुलर एयरपोर्ट किस सिचुएशन पे स्थित है, ठीक है, या किस प्रदेश में है, किस पर्टिकुलर सिटी में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं। तो हमारा भी फोकस यही रहेगा कि हम क्या करें कि आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट कहाँ कहाँ पे हैं और इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। तो उसको जानने से पहले हम क्या करते हैं कि थोड़ी सी ब्रीफ कर लेते हैं कि आज के डेट में अगर बात किया जाए तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि भारत के वायुयान संचालन के लिए जिम्मेदार संस्था है, उसके पास 125 एयरपोर्ट हैं जिसको वो मैनेज करती है। इसमें से 11 जो है वो आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, 77 डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं और 9 एयरपोर्ट ऐसे हैं जो जनरली यूज़ किए जाते हैं कस्टम डिपार्टमेंट के द्वारा, और 28 सिविल इनक्लेव एट द डिफेंस एयरफील्ड, और 28 ऐसे एयरपोर्ट हैं जो कि डिफेंस के क्षेत्र में, ठीक है, कार्यरत हैं। अब बात करते हैं दिल्ली और मुंबई इंडिया के सबसे ज़्यादा बिजी और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाले एयरपोर्ट हैं, ठीक है। मेजर गेटवे भी यहीं से आता है। अगर बात किया जाए तो 49% ऑफ द टोटल पैसेंजर जो हैं वो यहीं से ट्रैवल करते हैं, इंटरनेशनल फ़्लाइट लेते हैं, और इनकी रेवेन्यू जो जनरेट होती है पूरी इंडिया के एयरपोर्ट की 33% होती है। तो आप समझ सकते हो कि दिल्ली एयरपोर्ट और मुंबई एयरपोर्ट, ठीक है भाई, उसका नाम भी हम जाहिर करेंगे, लेकिन उसके पहले आप ये समझिए कितना इंपॉर्टेंट है। और अभी हाल ही में योजनाएं चल रही हैं जिससे कि हम इंटरनेशनल लेवल के एयरपोर्ट भी बना सकें। अब बात किया जाए तो हमारे पास 125 एयरपोर्ट के आसपास हैं। उसमें से केवल 11 एयरपोर्ट ऐसे हैं जो कि प्रॉफिट में रहते हैं, बाकी लॉस में हो जाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि फलाना एयरलाइन वाला जो मालिक था वो दिवाला हो गया, या फिर उसने इसको बेच दी। तो उसमें होती है एयर हॉस्टेज वगैरह हो गया, या फिर उसमें जितने भी अथॉरिटी होती हैं सब, मतलब उनकी नौकरी छीन गई। तो ये सारी चीज़ें हैं। केवल 11 एयरपोर्ट ऐसे जो कि प्रॉफिट में जाती हैं। अगर दिल्ली की बात की जाए तो 10.4 मिलियन पैसेंजर एक साल में 2004 का ये डेटा है, वहाँ पर ट्रैवल किए थे। इसी तरीके से मुंबई एयरपोर्ट में 13.28 मिलियन, यानी का मिलियन का मतलब समझते हो आप, 1 करोड़ होता है, मतलब साल भर में 1 करोड़ यात्रा कर लेते हैं, 1 करोड़ बार यात्रा हो जाती है। तो ये रहा मतलब दिल्ली मुंबई का थोड़ा सा फंडा। थोड़ा सा कुछ ब्रीफ लेते हैं पुराने मॉडल्स के बारे में, जब इंडिया में एयरपोर्ट स्टार्ट हुआ था नया नया। तो कोच्चिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ऐसा एयरपोर्ट है जो कि केरला में है। जाहिर सी बात है, कोच्चिन अगर केरला में है तो ये एयरपोर्ट भी केरला में ही होगा। ये फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया है जो कि पीपीपी मॉडल पे बनाया गया है, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे बनाया गया है। इसमें क्या है कि इसमें सरकार भी कुछ योगदान करेगी, कुछ प्राइवेट पार्टीज़ भी इसमें योगदान करेंगी। तो दोनों मिल करके इसमें क्या करती है, इसको फॉर्मेशन करती हैं। कालीकत इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला में जो पाया जाता है, ये रिसेंटली ऐड किया गया है लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया में। कभी कभी आपसे ये भी पूछता है, क्योंकि करंट अफेयर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जुहू एरोडोम जो कि मुंबई में है, जुहू आप जानते ही हो, बड़े बड़े फिल्म अभिनेता वहीं पर रहते हैं। सो मुंबई में जुहू में फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया जो कि 1928 में बना था, वो वहाँ पे स्थित है। कई बार आपसे एग्जामिनेशन पूछ लेता है तो आप याद रखेंगे। पहला और इंडिया का सबसे पुराना एयरपोर्ट कहाँ पे स्थित है, जुहू एरोडोम, 1928 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। एयरपोर्ट ऑफ त्रिची इज स्मॉलेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। अगर बात किया जाए कि अब तक की बात करूँ, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक सबसे स्मॉलेस्ट एयरपोर्ट कहाँ पे है, वो त्रिची में है। इसी तरीके से कुशोक बाकुला रिम्पोची लद्दाख में है। ये 23rd हाईएस्ट कमर्शियल एयरपोर्ट इन वर्ल्ड है। हाईएस्ट कमर्शियल मतलब समझते हो, कमर्शियल सेक्टर में काम करने वाला ऐसा एयरपोर्ट जो कि समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे रहता है उसको समझा जाता है। तो ये समुद्र तल से 3256 मीटर की ऊंचाई पे है, और ये 23rd हाईएस्ट है वर्ल्ड का, ठीक है। तो ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट हो जाएगा, ये कॉमन सी बात है। अब थोड़ा सा सीधे आ जाते हैं कुछ और डिस्कशन के बारे में, जैसे कि देयर आर 34 ऑपरेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया। इंडिया में बात किया जाए तो 34 ऐसे एयरपोर्ट हैं जो कि ऑपरेट करते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए। अब अगर बात किया जाए कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ द लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंस्ट्रक्टेड 5495 एकड़। इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है, लार्जेस्ट एयरपोर्ट है, वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ पे स्थित है, अभी आप लिस्ट देखोगे तो पता चलेगा। इट इज़ ऑल्सो द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। इट इज़ ऑल्सो द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया फॉलोड बाय द छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अभी मैं बता ही देता हूँ कि ये आपका दिल्ली का एयरपोर्ट है। इसके बाद आपका सेकंड बिजिएस्ट आता है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये आपका मुंबई में है, ठीक है, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल। तो ये दोनों बिजिएस्ट भी हैं, तभी तो रेवेन्यू जनरेट होती है। अब यहाँ से हम लिस्ट प्रोवाइड करना शुरू करते हैं, ठीक है। हम टाइप कमर्शियल एयरपोर्ट है या क्या है वो हम नहीं देखेंगे, हम सीधा सीधा क्या करते हैं, आपको लिस्ट बताते हैं कि कहाँ पे स्थित है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या है, ठीक है। तो जैसे लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट में स्टार्ट करते हैं, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। इसी तरीके से केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो आपका बेंगलोर कर्नाटका में है। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई तमिलनाडु में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में है।
चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ में है। अच्छा, आप एक चीज़ देख रहे हो कि ये बड़े बड़े लोगों के नाम के साथ रखे गए हैं, जो कि शायद वो स्थानीय हो सकते थे या फिर उस पर्टिकुलर इस क्षेत्र में उनका कुछ प्रभाव रहा होगा। मैं हर बार ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कोलकाता से लेना देना उनका अच्छा खासा था, चेन्नई का नाम चेन्नई रख दिया गया, ठीक है। चौधरी चरण सिंह आपके यूपी के थे, इसलिए उनका लखनऊ जो एयरपोर्ट है उनका नाम रख दिया गया। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर, ये भी आपको समझ में आ ही रहा होगा, मतलब याद करना भी आसान है। विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ही है। कन्नूर इंटरनेशनल आपका कन्नूर केरला में है। सूरत इंटरनेशनल सूरत गुजरात में है। देवी अहिल्याबाई होलकर, देखिए इसी चीज़ें याद रखो। तो अहिल्याबाई कहाँ की थी, तो इस तरह से ये आपका इंदौर का एयरपोर्ट है, इसको याद रखो। कोचीन इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वो आपका कोची केरला में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसमें पूछने की जरूरत ही नहीं है, अहमदाबाद गुजरात में है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका दिल्ली में है, ठीक है। इंदिरा गांधी आप जानते हो वहाँ प्राइम मिनिस्टर भी रही है, तो आपका दिल्ली में उनका आधिपत्य काफ़ी रहा है। इसी तरीके से देबोलिम एयरपोर्ट जो है वो आपका गोवा में पाया जाता है, देखने को मिलता है, सिविल इनक्लेव है, ठीक है। कुछ कमर्शियल एयरपोर्ट होते हैं, कुछ आपका सिविल इनक्लेव होता है। पुणे एयरपोर्ट की बात करें तो पुणे महाराष्ट्र में। तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट तिरुवनंतपुरम केरला के अंतर्गत पाया जाता है। तो इसी तरीके से अगली लिस्ट जो है वो आपका कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बारी है। तो कोयम्बटूर आपका तमिलनाडु में पाया जाता है, ये कमर्शियल एयरपोर्ट है। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको देख सकते हैं। कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो कालीकट की हमने बात भी की थी, ठीक है। तो ये आपका केरला के अंतर्गत पाया जाता है। बीजू पटनायक, तो बीजू पटनायक, नवीन पटनायक किस समय कहाँ के हैं, आप ऐसे समझ लो, लिंक करोगे तो समझ में आ जाएगा, उड़ीसा। तो हम बात करें तो कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो आपका कालीकट केरला में है, ठीक है। अब बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो ये आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में के अंतर्गत पाया जाता है। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो ये आपका गुवाहाटी असम के अंतर्गत पाया जाता है। गुवाहाटी में ऐसे याद रख सकते हो कि IIT गुवाहाटी वहीं पे है, ठीक है। वो वहाँ के लोकप्रिय गोपीनाथ के बारे में आप थोड़ा सर्च करोगे तो समझ में आएगा। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो वो भी आपके यूपी के ही थे। तो वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत उनके नाम से इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो आपका हैदराबाद तेलंगाना में। यहाँ पे मैं कोई लिंक नहीं दूंगा क्योंकि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका हैदराबाद में है। इसी तरीके से तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका तमिलनाडु में पाया जाता है, मतलब बनाया गया, कंस्ट्रक्ट किया गया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो आपका नागपुर महाराष्ट्र के अंतर्गत पाया जाता है। शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये आपका श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। इसी तरीके से इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इम्फाल मेघालय। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जयपुर राजस्थान में है। मदुरई एयरपोर्ट जो है वो आपका मदुरई तमिलनाडु में के अंतर्गत। जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो आपका पटना बिहार में, क्योंकि उनका जयप्रकाश जी का काफ़ी इन्फ्लुएंस अपने को बिहार में देखने को मिलता है, ठीक है। और इसी तरीके से मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर्नाटका के अंतर्गत देखने को मिलता है। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट देखते हैं, अब थोड़ा सा डोमेस्टिक एयरपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड के अंतर्गत पाया जाता है। अब इसमें ट्विस्ट क्या है पता है, वीर सावरकर का अंडमान निकोबार से क्या लेना देना है। एक्चुअली क्या होता था, जब अंग्रेजों के ज़माने में काला पानी की सज़ा होती थी तो उनको पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आता है वहाँ पे भेज दिया जाता था। तो वीर सावरकर काफ़ी दिनों तक वहीं पर रहे थे। तो ये एक वजह है इस वजह से आपका वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम रखा गया उनके सम्मान में अंडमान निकोबार के अंतर्गत आइसलैंड में जो आपका एयरपोर्ट देखने को मिलता है। ये पूर्णतया डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। इसी तरीके से विजयवाड़ा एयरपोर्ट की बात करें जो कि आंध्र प्रदेश के अंतर्गत देखने को मिलता है। अब देखिए अब क्या करते हैं कि स्टेट वाइज, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में स्टेट वाइज क्या करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनकी बात करेंगे। इसी तरीके से राजमुंद्री एयरपोर्ट, इसी तरीके से तिरुपति एयरपोर्ट, ये सारी चीज़ें आपका आंध्र प्रदेश के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। कुछ कमर्शियल हैं, इसी तरीके से कुछ सिविल इंक्लेव हो सकता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में जो एकमात्र डोमेस्टिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो वो है आपका पासीघाट एयरपोर्ट जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत देखने को मिलता है। और बिहार की बात करें तो बिहार में गया एयरपोर्ट आपका डोमेस्टिक एयरपोर्ट की तरह है। इसी तरीके से अंबिकापुर एयरपोर्ट जो कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पाया जाता है वो भी डोमेस्टिक है। बिलासपुर एयरपोर्ट हो गया। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट जो कि आपका रायपुर में पाया जाता है वो भी आपका छत्तीसगढ़ के अंदर है। और ये तीनों के तीनों क्या हैं, डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं। अब बात करते हैं दीव एयरपोर्ट, तो दमन एंड दीव का आपने नाम सुना होगा, तो आपका दीव के अंतर्गत ही पाया जाता है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में हमने बताया ही। डिब्रूगढ़ जो एयरपोर्ट है वो आपका असम के अंतर्गत पाया जाता है। जोरहाट एयरपोर्ट है वो भी असम में है। और लीलाबारी एयरपोर्ट जो है वो भी असम के अंतर्गत पाया जाता है। थोड़ा सा आगे बढ़ें तो हमें एक और लिस्ट मिलती है जिसके अंतर्गत हम थोड़ा और डिस्कशन करना चाहेंगे, जिसमें है कि तेजपुर एयरपोर्ट, ठीक है, इसी तरीके से सिलचर एयरपोर्ट, ये सारे के सारे आपके असम के अंतर्गत पाए जाते हैं। गुजरात में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट हैं जो कि डोमेस्टिक लेवल पे काम करते हैं,
उसमें से वडोदरा एक है, भुज है, कांडला है, इसी तरीके से जामनगर है, पोरबंदर है, राजकोट है और भावनगर है। ये कुछ ऐसे एयरपोर्ट है जो गुजरात के अंतर्गत डोमेस्टिक लेवल पे काम करते हैं। हरियाणा में करनाल और हिसार, ये एयरपोर्ट आपका हरियाणा में पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कांगड़ा एयरपोर्ट और कुल्लू मनाली एयरपोर्ट और शिमला एयरपोर्ट, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पर्यटन स्थल भी हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत पाए जाने वाले डोमेस्टिक एयरपोर्ट में से एक है। जम्मू एयरपोर्ट जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत देखने को मिलता है। बोकारो एयरपोर्ट झारखंड में, सोनारी एयरपोर्ट झारखंड में, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट झारखंड में, ठीक है। अब बात करते हैं कर्नाटका की, तो इसमें बेल्लारी एयरपोर्ट, जाक्कुर एयरफील्ड, इसका एयरपोर्ट का एयरफील्ड नाम लिख दिया है, ठीक है। तो बेलगाम एयरफील्ड, मैसूर एयरफील्ड, गुलबर्गा एयरफील्ड, हुबली एयरफील्ड, ये सारे के सारे कर्नाटका के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। कोल्लाम एयरपोर्ट जो है आपका केरला में पाया जाता है। आगट्टी एयरपोर्ट जो है, इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर सकते हो आप, अपने तरीके से बोल सकते हो, तो लक्षद्वीप के अंतर्गत देखने को मिलता है। खजुराहो एयरपोर्ट और सतना एयरपोर्ट, ये दोनों मध्य प्रदेश में हैं, डोमेस्टिक लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ और एमपी में ही पाए जाने वाले एयरपोर्ट की, जैसे जबलपुर राजा भोज एयरपोर्ट और ग्वालियर एयरपोर्ट और देवी अहिल्या होलकर एयरपोर्ट, इसकी बात हमने पहले भी की थी। तो ये सभी के सभी एमपी में पाए जाते हैं और शहरों का नाम अलग अलग दिया गया, जैसे राजा भोज है आपका भोपाल में, ग्वालियर में ग्वालियर ही है, देवी अहिल्याबाई इंदौर में पाया जाता है। अब महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में शिरडी एयरपोर्ट, नासिक एयरपोर्ट, यवतमाल एयरपोर्ट, श्री गुरु गोविंद सिंह जी एयरपोर्ट, इसी तरीके से छत्रपति राजा राम महाराज एयरपोर्ट जो कि कोल्हापुर में है। तो अलग अलग जगह पे आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के दे सकते हो। जुहू एयरडोम जो कि इंडिया का सबसे पुराना एयरपोर्ट है। इसी तरीके से औरंगाबाद एयरपोर्ट, सोलापुर एयरपोर्ट, जलगांव एयरपोर्ट और अकोला एयरपोर्ट, ये सारे के सारे महाराष्ट्र के अंतर्गत पाए जाने वाले एयरपोर्ट हैं। मेघालय की मैं बात करूँ तो शिलोंग एयरपोर्ट है और मिजोरम में आपका लेंगपू एयरपोर्ट जो है मिजोरम। शिलोंग एयरपोर्ट आपका मेघालय में देखने को मिलेगा, लिंगपो एयरपोर्ट मिजोरम में, दीमापुर एयरपोर्ट नागालैंड में, वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट उड़ीसा के अंतर्गत, जयपुर एयरपोर्ट भी उड़ीसा में ही है, पुदुचेरी एयरपोर्ट आपका पुदुचेरी में है, भटिंडा एयरपोर्ट, पठानकोट एयरपोर्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट जो है वो आपका पंजाब में है। लुधियाना में आपका सानेवाल एयरपोर्ट देखने को मिलता है। थोड़ी सी बात आगे बढ़ाएँ तो हम आ जाते हैं, अभी हम वहीं की बात करेंगे, पंजाब की बात करेंगे, पटियाला एयरपोर्ट और आदमपुर एयरपोर्ट, ठीक है। तो ये भी आपके पंजाब के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। राजस्थान में बात करें डोमेस्टिक एयरपोर्ट की तो नाल एयरपोर्ट, कोटा एयरपोर्ट, किशनगढ़ एयरपोर्ट, जोधपुर एयरपोर्ट और महाराणा प्रताप एयरपोर्ट, ये सारे के सारे आपके राजस्थान के अंतर्गत पाए जाते हैं। अब इनका नाम स्पेसिफिक आप याद रख सकते हो, जैसे कोटा का तो कोटा पता है, लेकिन किशनगढ़ एयरपोर्ट जो है वो आपका अजमेर में है, जोधपुर आपका जोधपुर में है, महाराणा प्रताप जो है आपका उदयपुर में है। इसी तरीके से आपका नाल एयरपोर्ट जो है वो आपका बीकानेर के अंतर्गत पाया जाता है, ठीक है। जैसलमेर आपका जैसलमेर पाया जाएगा और पक्योंग एयरपोर्ट जो है वो आपका सिक्किम में है, गंगटोक के अंतर्गत पाया जाता है। इसी तरीके से थूथुकुड़ी एयरपोर्ट एक तमिलनाडु के अंतर्गत देखने को मिलता है। सलेम एयरपोर्ट भी तमिलनाडु में है। अगला है नादिरगुल एयरपोर्ट और बेगमपेट एयरपोर्ट, ये दोनों के दोनों तेलंगाना के अंतर्गत देखने को मिलता है। महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट, ये त्रिपुरा में देखने को मिलता है। कानपुर एयरपोर्ट, हिंदौन एयरपोर्ट, आगरा एयरफोर्स स्टेशन, यहाँ पे भी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स को भी इजाज़त दे दी जाती है। गोरखपुर एयरपोर्ट और इलाहाबाद एयरपोर्ट, ये डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पाए जाने वाले एयरपोर्ट्स हैं। अगर उत्तराखंड की बात किया जाए तो जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट, नैनी सैली एयरपोर्ट, पंतनगर एयरपोर्ट, ये तीनों के तीनों उत्तराखंड के अंतर्गत पाए जाने वाले एयरपोर्ट हैं। इसी तरीके से बेलूर घाट एयरपोर्ट, काजी नाजरुल इस्लाम एयरपोर्ट वेस्ट बंगाल में है, ये दोनों के दोनों। बेहाला एयरपोर्ट और कुछ, या इसको कुछ बिहार या कच्छ बिहार कह सकते हो, बिहार, तो वेस्ट बंगाल के अंतर्गत पाए जाने वाले ये कुछ इंपॉर्टेंट वेस्ट बंगाल के अंदर पाए जाने वाले इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट लिस्ट आपको बताने की कोशिश की, ठीक है। अब ये बात समझो कि ये एयरपोर्ट चलाता कौन है, तो उसके लिए जो जिम्मेदार संस्था है उसका नाम है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये वो गवर्निंग बॉडी है जो कि इनको चलाती है, ठीक है। ये मैनेज करती है इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी और डोमेस्टिक एयरपोर्ट को भी। इस तरीके से हमने कंप्लीट लिस्ट बताने की कोशिश की है। कहीं पे भी छोटी मोटी गलतियाँ हों उसको सुधार के दृष्टि, जिससे किसी का गलत ना हो, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में उसको सुधार करके आप बता सकते हो। और इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। अच्छा लगा हो, जेन्युइनली अच्छा लगा तो इसको शेयर भी करें। धन्यवाद।